ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पवित्र कथा चैनल में। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी दिव्य और अद्भुत कथा जिसे सुनने मात्र से मन के पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं और जीवन में शांति का अनुभव होता है। ये कथा है पवित्र पाप मोचनी एकादशी व्रत की महिमा की। शास्त्रों में कहा गया है कि संसार में मनुष्य से जाने अनजाने में कई गलतियां हो जाती है। कभी क्रोध में, कभी मोह में और कभी अज्ञान के कारण हम ऐसे कर्म कर बैठते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। लेकिन भगवान विष्णु ने अपने भक्तों के लिए ऐसी पवित्र व्रत और पर्व बनाए हैं जिनके प्रभाव से मनुष्य अपने पापों से मुक्ति पा सकता है। उन्हीं पवित्र व्रतों में से एक है पाप मोचनी एकादशी। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत की महिमा का वर्णन एक अद्भुत कथा में मिलता है जिसमें एक महान तपस्वी ऋषि और एक अप्सरा की घटना से इस व्रत का महत्व संसार के सामने आया है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी की पवित्र कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। देवताओं के सुंदर और पवित्र वन जिसे चैत्र रथ वन कहा जाता था, वहाँ एक महान तपस्वी ऋषि रहते थे। उनका नाम था मेधावी ऋषि। वे अत्यंत तेजस्वी, विद्वान और कठोर तपस्या करने वाले महापुरुष थे। उनका जीवन पूरी तरह भगवान की भक्ति और साधना में समर्पित था। मेधावी ऋषि दिन रात ध्यान और तपस्या में लीन रहते थे। उनके शरीर से एक दिव्य तेज निकलता था और उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि देवताएं भी उनका सम्मान करते थे। जंगल के पशु पक्षी भी उनके आश्रम के आसपास शांति से रहते थे। लेकिन स्वर्ग के राजा इंद्र को एक चिंता सताने लगी। उन्हें डर हुआ कि यदि मेधावी ऋषि की तपस्या और अधिक बढ़ गई तो वे अपनी तपस्या के बल पर स्वर्ग का सिंहासन भी मांग सकते हैं। इस डर के कारण इंद्र ने एक योजना बनाई। इंद्र ने स्वर्ग की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा को बुलाया। उस अप्सरा का नाम था मंजुघोषा। उसकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि उसे देखकर बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते थे। इंद्र ने मंजुघोषा से कहा, हे अप्सरा, तुम पृथ्वी पर जाओ और किसी प्रकार मेधावी ऋषि की तपस्या भंग कर दो। ऋषि का आदेश सुनकर मंजुघोषा पृथ्वी पर चली गई और वहां मेधावी ऋषि के आश्रम के पास रहने लगी। एक दिन उसने मधुर स्वर में गीत गाना शुरू किया और वीणा बजाने लगी। उसकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि पूरे वन में एक अद्भुत संगीत गूंजने लगा। जब मेधावी ऋषि ने वह मधुर संगीत सुना तो उनका ध्यान भंग हो गया। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सामने खड़ी मंजुघोषा को देखा। अप्सरा की सुंदरता देखकर उनका मन विचलित हो गया। धीरे धीरे मेधावी ऋषि उस अप्सरा के मोह में पड़ गए और अपनी तपस्या भूल बैठे। उन्हें लगा कि बस कुछ ही समय बीता है, लेकिन वास्तव में कई वर्ष बीत चुके थे। एक दिन मंजुघोषा ने कहा, ऋषिवर, अब मुझे स्वर्ग वापस जाना होए। यह सुनकर मेधावी ऋषि को अचानक एहसास हुआ कि वे अपनी तपस्या और साधना से बहुत दूर चले गए। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने मंजुघोषा से कहा, तुमने मेरी कठोर तपस्या भंग कर दी है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पिशाचनी बन जाओ। इस श्राप सुनकर मंजुघोषा बहुत डरी हुई थी। वह रोने लगी और बोली, हे ऋषिवर, मैंने यह सब देवताओं के राजा इंद्र के आदेश से किया था। मुझ पर दया कीजिए और मुझे इस श्राप से मुक्ति होने का कोई उपाय बताइए। मेधावी ऋषि का क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ। उन्होंने कहा, यदि तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत श्रद्धा से करोगी तो तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मंजुघोषा ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनका श्राप समाप्त हो गया और वह धीरे से फिर से अपने दिव्य रूप में स्वर्ग लौट गई।
उसके बाद मेधावी ऋषि को भी अपने कर्मों पर बहुत पछतावा हुआ। वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए और उन्हें सारी घटना बताई। तब च्यवन ऋषि ने कहा, बेटा, यदि तुम भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। मेधावी ऋषि ने भी श्रद्धा और विश्वास के साथ यह व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और वे फिर से अपनी तपस्या में लीन हो गए। इसी कारण इस एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है, क्योंकि यह व्रत मनुष्य के पापों को नष्ट करने वाला माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करता है, उपवास करता है और इस पवित्र कथा को सुनता है, उसके जीवन के पाप धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इस कथा में हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य से गलती हो सकती है, लेकिन सच्चे मन से भगवान की शरण में आने से और भक्ति करने से हर पाप का प्रायश्चित संभव है। इसलिए भक्तजन पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और भक्ति में लीन रहते हैं। अगर आपको भगवान विष्णु की यह पवित्र कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री विष्णु और ऐसी ही पवित्र कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को